हेलो। मैं हूँ डॉक्टर हेमंत भावनेरकर। आई एम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा आज दांत निकाला है, विजडम टूथ सर्जरी हुआ है, या मेरे पास आते हैं जिनका मैं विजडम टूथ सर्जरी करता हूँ। तो जनरली उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि हम लोग दांत निकालने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैं जनरली कुछ 7 से 8 इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, वो जनरली सबने फॉलो करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, हम लोग जब विजडम टूथ निकालते हैं या सादा दांत निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एक कॉटन पैक रखने को बोलते हैं। वो जनरली आधा घंटा 30 मिनट से 40 मिनट तक रखना है। उसके बाद वो निकाल देना है। उसके बाद तुरंत आपको आइसक्रीम खाना है, जो कि प्लेन फ्लेवर का होगा। वैनिला, मैंगो, चॉकलेट फ्लेवर आप ले सकते हो, बट उसमें नट्स, चोको चिप्स नहीं चाहिए, नहीं तो वो हम लोग जहाँ पे दांत निकाला है वहाँ पे अटक जाएगा। करेक्ट। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन, ज़ोर से गरारे नहीं करना है, ज़ोर से थूकना नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, कभी कभी हम लोग स्टिचेस देते हैं या कभी कभी है ना ब्लड जो रुक जाता है, ब्लड क्लॉट बोलते हैं, वो अगर ज़ोर से गरारा कर दे, गार्गल्स करने के बाद अगर गिर गया या स्टिचेस टूट गए, तो फिर हमको जख्म भरने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जो स्टिचेस हम लोग दिए हैं वो अगर निकल गए तो क्या होगा, आप जो खाना खाओगे वो उसमें अटक जाएगा। तो जो पहले इन्फेक्शन था वो फिर खाना अटकेगा, वो साफ़ नहीं कर पाओगे आप, तो फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है जो स्टिचेस का केयर रहेगा। तीसरा ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा सूजन आने का चांसेस रहता है, तो आपको पहले 24 घंटा सिर्फ बाहर से बर्फ़ लगाना है। सिर्फ 24 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 3-4 दिन बर्फ़ लगाओगे तो जो सूजन आया है वो कड़क हो जाएगा। फिर आप पेशेंट्स बोलेंगे कि अभी सूजन आया है बट कम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आइस एप्लीकेशन टू बी डन फॉर फर्स्ट 24 आवर्स ओनली, नॉट मोर देन दैट, राइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, खाने में डे 1 पे जनरली मैं बोलता हूँ लिक्विड डाइट और आइसक्रीम ही लीजिए। उसमें मिल्क शेक, फ्रूट जूसेस, आइसक्रीम चलेगा, लस्सी, ताक, छाछ, ये सारी चीज़ें चलेगा। कड़क, तीखा और गर्म चीज़ें आपको 5 दिन तक नहीं खाना है। डे 2 और डे 3 पे मैं जनरली बोलता हूँ आपको खिचड़ी खाना है, दाल चावल खाना है, खीर खाना है, पतला खाना खाना है, लस्सी, छाछ, आइसक्रीम, ये सब चलेगा। उसमें भी आपने जहाँ पे दांत निकाला है उसके अपोजिट साइड से ही आपको ये सारी चीज़ें खाना है, या आप चम्मच से ले सकते हैं। जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बट स्ट्रॉ से नहीं लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं जनरली बोलता हूँ आपको जहाँ पे दांत निकाला है उसके अपोजिट साइड पे सोना है, या फिर सीधा सोना है। जिस तरफ जो साइड में दांत निकाला है अगर वो साइड पे आप सोते हो तो आपको सूजन बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ब्रशिंग। अगर मैंने स्टिचेस दिया है तो वहाँ पे आपको ब्रशिंग नहीं करना है। अगर आप ब्रश अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा स्टिचेस खुल जाएगा। करेक्ट। तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टिचेस दिया आपको ब्रशिंग अवॉइड करना है, बट अपोजिट साइड में या ऊपर के जबड़े में या अपोजिट जॉ में आप ब्रश कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पेशेंट जनरली पूछते हैं कि हमको दर्द कितने दिन रहेगा। जनरली नॉर्मल एक दांत निकालने के बाद 3 दिन 4 दिन सूजन और दर्द रहता है, स्टिचेस 7 डेज रहते हैं, उसके बाद वो कम होना चालू हो जाता है। बट आप 100% जो कंफर्टेबल है वो स्टिचेस रिमूवल के बाद ही होंगे। जो मैं कॉटन पैक रखने को बोलता हूँ जो फर्स्ट डे पे, वो सिर्फ आपको आधा घंटा ही रखना है, घर का फिर आपको रखना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे, उसके बाद जो जनरली मैं 5 डेज़ का मेडिसिन देता हूँ वो आपको प्रॉपरली लेना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप वो स्किप करते हो तो क्या होगा, आपको पेन होगा या इन्फेक्शन के चांसेस है। तो मैंने जो इंस्ट्रक्शंस बोले हैं वो आपको फॉलो करना है। उसके बाद मेडिसिन है वो आपको रेगुलर जो मैंने जो हिसाब से लिख के दिया है वो आपको लेना है। और मैं जब भी आपको फॉलोअप को बुलाऊँ या आपके डॉक्टर्स भी जब भी आपको फॉलोअप को बुलाए, जनरली डे 5 पे, डे 7 पे या 8 पे, तब आपको आना है। फिर अगर मैंने स्टिचेस दिया है तो जनरली हम लोग 7 से 8 दिन रखते हैं। तो जो स्टिचेस रिमूवल डे रहता है ऑन 7th डे या 8th डे रहता है, तो आपको तब आके स्टिचेस रिमूव करना है। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।